हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और आज लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो, एक बहुत ही अच्छा सा व्लॉग। आज मैं बताऊंगी कि 2 दिन में आप कैसे उदयपुर घूम सकते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको किसी और ब्लॉग में नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं भी बहुत सारे ब्लॉग देखे गई थी, फिर भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी पड़ी। तो इस ब्लॉग में मैं आपको सारी बातें बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमने अपने सफ़र की शुरुआत करी दिल्ली से। शाम की ट्रेन लेके दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग यानी हम 7 साढ़े 7 तक हम पहुँच गए थे उदयपुर। और वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हम पहुँच गए अपने होटल। आपको 1500 से 3000 के बीच में बहुत ही अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। और हम यहाँ पर गुलाब बाग के पास से रुके थे। वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं लाइन्स में। वैसे तो यहाँ पे बहुत ही सारे होटल्स हैं। उदयपुर तो अब टूरिस्ट प्लेस बन चुका है पूरी तरह से। हम अभी वहाँ घूम के आ रहे हैं, यानी बारिश के मौसम में, यानी सावन में गए थे हम। तो आप देख लीजिएगा कि कौन से मौसम में जा रहे हैं, किस तरह का वहाँ का वेदर है, वो सब चेक करके ज़रूर जाइएगा। और ट्रेन में हमें वहाँ के कई सारे लोकल लोग मिले थे, तो उनसे हमने बहुत सारी बातें की, पूछा कि हमें क्या क्या घूमना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि 2 दिन से ज़्यादा उदयपुर घूमने का नहीं है, तो आप आराम से घूमिएगा बहुत अच्छे से। और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे घूमनी चाहिए, वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं आपको। तो हर एक से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं उदयपुर के। और क्योंकि सावन में गए थे तो सबने हमें यह है कि यहाँ पे आपको सारे जितनी लेक्स हैं वो लबालब पानी से भरी मिलेंगी और बहुत सुंदर लगने वाला है ये। हम 2 लोग थे, तो स्कूटी हमारे लिए सबसे सस्ता मोड था घूमने का। और अगर आप चाहें तो ऑटो से भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आप भी हमारी तरह स्कूटी ले सकते हैं। यहाँ आपको 350 से 400 रुपये पर डे रेंट पे स्कूटी मिल जाएगी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुँच गए यहाँ की सबसे सुंदर जगह। सबसे पहले हमने घूमा सिटी पैलेस। यहाँ पे 30 रुपये का आप टिकट लीजिए और 30 रुपये का टिकट लेने के बाद आप अंदर लेक के आसपास घूम सकते हैं। पिचोला लेक में बोटिंग के चार्जेस 500 पर पर्सन है। लेकिन अगर आपको पैलेस घूमना है तो उसके लिए आपको अलग से अंदर से भी मिल जाएगा टिकट, और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। 300 है उसका चार्ज। और बस यहाँ पे घूमिए, थोड़ी देर चिल कीजिए, आराम कीजिए और सुंदर सुंदर नज़ारे देखिए, बहुत सारी फ़ोटोज़ लीजिए। और यहाँ पे अगर आप बोटिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा है, इसलिए हमने यहाँ पे बोटिंग अवॉइड की। और हम यहाँ पे थोड़ी देर नज़ारों का मज़ा लेने के बाद पहुँच गए अंदर जो पैलेस है उसको घूमने के लिए। अगर आपको हिस्ट्री, कल्चर और इन सब की जानकारी लेना और देखना अच्छा लगता है कि पुराने ज़माने में महाराजा लोग कैसे रहते थे, तो ज़रूर आपको ये देखना चाहिए। इसको घूमने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। और अगर आप यहाँ पे बोटिंग करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा टाइम आप काउंट कर लीजिएगा। और अंदर से पैलेस बहुत सुंदर है। और साथ में ही यहाँ से आपको लेक के जो पिचोला लेक है उसके नज़ारे बहुत सुंदर मिलते हैं और सिटी का भी बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है। और यहाँ पर जो बहुत पुरानी वॉल्स थी, जो नक्काशी थी, वो टूट फूट रही थी, तो उसको इस तरह से उसको सहेज के रखा गया है, वॉल को ही फ्रेम कर दिया गया है। और ये जो पत्थरों पे नक्काशी है ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे आप पैलेस की सुंदरता तो देख ही सकते हैं, कितने सुंदर कलर्स का यूज़ किया गया है, कितने सुंदर शीशे लगे हुए हैं यहाँ पे। और साथ ही हमने यहाँ पे हल्दी घाटी की पावन मिट्टी भी देखी। और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम, उनका भी आप मज़ा ले सकते हैं। अंदर भी कई सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन हमें, जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया था, काफ़ी सारे लोगों से हमने पूछा और सबने एक ही नाम लिया कि नटराज जाइए। वहाँ पे जितना अच्छा खाना मिलता है उतना अच्छा कहीं नहीं आपको मिलेगा। और जितने प्यार से वो खिलाते हैं, मतलब उनके वर्ड ये थे कि जितना प्यार से वो खिलाते हैं शायद ही आपको घर में भी कोई खिलाता हो। तो वहाँ जाना तो बनता था। तो हम यहाँ से घूमने फिरने के बाद पहुँच गए सीधे नटराज, जो कि सच में बहुत अच्छा है और खाना बहुत टेस्टी था और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, यानी कि 230 रुपये की यहाँ पर अनलिमिटेड थाली थी पर पर्सन। और पेट पूजा के बाद हम निकल पड़े अपने अगले सफ़र की तरफ। जी हाँ, हम चले गए करनी माता मंदिर। यहाँ पर आप पैदल चढ़ाई करके भी जा सकते हैं या फिर आप रोपवे से भी जा सकते हैं। हमने रोपवे वाला ऑप्शन लिया, जिसमें 100 रुपीज़ पर पर्सन दोनों तरफ का चार्ज था। वहाँ से भी व्यूज़ बहुत प्यारे थे। और पहाड़ों के ऊपर जाने के बाद आपको सच में बहुत सुंदर व्यूज़ और बहुत अच्छा मौसम मिलने वाला है। करनी माता मंदिर से आने के बाद फिर हमारा कुछ खाने का मूड हुआ, तो हमने सोचा कि यहाँ की कचौड़ियाँ बड़ी फेमस हैं, सुना है लोगों से, तो वो खानी चाहिए। तो आप यहाँ की कचौड़ियाँ खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत टेस्टी हैं और ऐसी कचौड़ियाँ आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम के समय हम निकल पड़े बागोर की हवेली के लिए। यहाँ पे एंट्री टिकट 30 रुपीज़ है पर पर्सन। और ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे इवनिंग में वहाँ का ट्रेडिशनल डांस भी होता है, लेकिन क्योंकि हम जिस टाइम गए थे उस टाइम बारिश बहुत हो रही थी और वो ओपन एरिया में होता है, तो उस दिन वो कैंसिल हो गया था, तो हम वो नहीं देख पाए। वैसे आपको बागोर की हवेली घूमने में सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा।
और रात के समय हम वहाँ के मार्केट घूमने गए। वहाँ पे 2 फेमस मार्केट है, एक है हाथीपोल और दूसरा बापू बाज़ार। दोनों ही मार्केट थोड़े से मुझे महंगे लगे, इसलिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास नहीं रहते हैं, तो शॉपिंग का ऑप्शन आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ज़रूर घूमिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं होती है। दूसरे दिन हम सुबह जल्दी उठ गए और ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े बड़ी लेक के लिए, जो वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। और बहुत सुंदर नज़ारे थे वहाँ। शुरू में ही बड़ी लेक सच में बहुत बड़ी दिख रही थी। और यहाँ पे सामने जो दिख रही हैं वो है बाहुबली हिल्स, ये भी बहुत फेमस है और इसमें ट्रैकिंग का भी 1 किलोमीटर का ट्रैक है। लेकिन क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा है सब, इसलिए हमने उसे अवॉइड किया। काफ़ी लोग हमें ट्रैकिंग करते हुए दिख भी रहे थे, लेकिन हमने ये ऑप्शन चूज़ किया कि हम यहीं बैठ के आराम से नज़ारों का थोड़ी देर मज़ा लेंगे, जो बहुत सुंदर थे। और ये बिल्कुल भी क्राउडेड जगह नहीं है, तो आप अगर जा रहे हैं उदयपुर तो ये ज़रूर घूमिएगा। यहाँ आसपास शॉप्स तो देखने को नहीं मिली ज़्यादा, लेकिन आपको इस झील के साइड में मैगी और चाय की स्टॉल्स छोटे छोटे ज़रूर मिल जाएंगे। कुछ देर यहाँ के नज़ारों का मज़ा लेने के बाद हमने गूगल मैप पे डाला सज्जनगढ़ पैलेस, और यहाँ से उसकी दूरी बहुत कम थी, तो किसी शॉर्टकट रास्ते से हमें गूगल ले गया सज्जनगढ़। यहाँ पे पर पर्सन 150 रुपीज़ की टिकट है। और ये पैलेस नीचे से जो एंट्रेंस है उससे 5 किलोमीटर ऊपर है, तो अगर आपका अपना कन्वेंस है तो उससे जा सकते हैं। 2 व्हीलर के 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। और अगर आप चाहें तो वहाँ पे शेयरिंग गाड़ियाँ भी चलती हैं, उससे भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही खुला हुआ है, जिसको देखने में सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे क्योंकि सिर्फ एक हॉल है, लेकिन उसके आसपास की जो खूबसूरती है और वादियाँ हैं, जब आप देखते हैं ऊपर से ग्रीनरी बहुत सुंदर दिखाई देती है। सिटी का बहुत सुंदर व्यू मिलता है। यहाँ से घूमने के बाद फिर हम वापस पहुँच गए कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पे आपको लेक्स के पास में बहुत सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था सहेलियों की बाड़ी। तो हम रास्ते में ही एक हमें बहुत अच्छा सा अम्बा गनी नाम का रेस्टोरेंट मिला, जिसका व्यू बहुत प्यारा था। और बहुत आराम से यहाँ पे बैठ के हमने अपना लंच एंजॉय किया। मैं बता दूँ कि ये बहुत अच्छा एम्बियंस था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस से यहाँ पे खाना था। लेकिन फिर भी मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मुझे फूड टेस्टी नहीं लगा, लेकिन व्यू और एम्बियंस बहुत अच्छा था। और क्योंकि रुक रुक के बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे हमने फोटोग्राफी का भी मज़ा लिया। उसके बाद हम पहुँच गए सहेलियों की बाड़ी, जो कि राजा संग्राम सिंह ने राज परिवार की महिलाओं के मनोरंजन के लिए बनवाया था। और यहाँ पर चारों ओर फूलों की क्यारियाँ और फव्वारे हैं। और इस बगीचे में यानी कि सहेलियों की बाड़ी में एंट्री टिकट है 20 रुपये। और ये बहुत बड़ी जगह नहीं है और इसको घूमने में सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का समय लगा। यहाँ बिन बादल बरसात लिखा ज़रूर था, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही थी उस टाइम, तो हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि बिन बादल बरसात है, ये तो बादलों के साथ ही बरसात है। और क्योंकि हम अधिकतर जुलाई अगस्त के महीने में बारिश के मौसम में ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ हम घूमें जहाँ पर हमें, अगर पहाड़ों पर जाते हैं तो लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, या फिर कहीं और सर्च करते हैं तो समंदर में जाने को नहीं मिलता अगर हम ऐसी किसी जगह जाते हैं। लेकिन हमने सर्च की ऐसी जगह जो बारिश के मौसम में ही जाने वाली है, तो आप भी इस जगह को एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करें। और सहेलियों की बाड़ी के पास में ही है फतेह सागर लेक, जो यहाँ की मुंबई चौपाटी है बिल्कुल। वहाँ पे ऐसे साइड में खाने पीने का आपको इंतज़ाम मिलेगा जैसे मुंबई की चौपाटी होती है। और वहाँ पे बोटिंग का ऑप्शन भी है। मोटर बोट के लिए यहाँ चार्जेस है 118 रुपये पर पर्सन, और जिसकी राइड होती है 15 मिनट की। साथ ही स्पीड बोट की जो राइड है वो है 236 रुपये की, लेकिन वो सिर्फ 3 मिनट की राइड है। और इसके बीच में जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे पहले जाने को मिलता था, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, इसलिए कुछ समय के लिए बंद किया गया है। और ये लेक इतनी सुंदर है कि यहाँ पे आप घंटों बैठ सकते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेचर की इस ब्यूटी को अपने दिल में कैद करना चाहते हैं तो। फतेह सागर लेक के बाद हम पहुंच गए अमराई घाट। ये भी बहुत फेमस है यहाँ का घाट, और यहाँ पे देखिए ये प्री वेडिंग शूट चल रहा है, तो हमने बहुत ज़्यादा उसको नहीं देखा और हम आराम से यहाँ पे पानी में पैर डालकर बैठ गए। और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। और ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये है गणगौर घाट। गणगौर घाट भी बहुत फेमस है और दोनों ही तरफ से आप जाकर बैठ सकते हैं आराम से, पानी में पैर डालकर अच्छे से अपनी थकान भी दूर कर सकते हैं।
और यहाँ के बाद हमारा आखिरी घूमने का पड़ाव था गुलाब बाग। तो यहाँ से हम सीधे पहुँचे गुलाब बाग और वहाँ पे हमने की टॉय ट्रेन की सवारी, जो बच्चों वाली ट्रेन होती है उसमें हम घूमे। यहाँ पे महाराणा प्रताप एक्सप्रेस जो है वो चलती है और उसका टिकट है 60 रुपीज़ पर पर्सन। 15 से 20 मिनट की ये राइड थी और इस राइड में हमने फिर से देखी नेचर की बहुत सारी ब्यूटी। और ट्रेन की राइड के बाद अगर आपके पास समय है तो आप जा सकते हैं, यही अंदर बना हुआ है नवलखा महल, उसका भी आप मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे मस्ती कर सकते हैं बहुत सारी मेरी तरह। अगर आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं तो ये जगह आपको ज़रूर घूमनी चाहिए। और साथ ही हमने यहाँ पे ये कमरा भी देखा जहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और ये उनके हाथ की लिखी हुई प्रति भी हमने वहाँ पे देखी। इसके अलावा बहुत सारी फोटोग्राफी की और सावन का महीना था तो हमने घेवर भी लिया। वहाँ पे हमने पूछा कि किसका सबसे अच्छा मिठाई है, तो JMD की मिठाई बहुत फेमस है वहाँ पे, तो वहाँ का घेवर हम लेके आए। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, आपने देखा तो होगा कि मैंने किस तरह के वहाँ पे कपड़े पहने हैं। तो वहाँ से आने के बाद मेरे स्किन पे इतने ज़्यादा रैशेस हो गए और हम दोनों की स्किन पे बहुत सारे रैशेस पड़ गए और जिसकी वजह से बाद में उसमें थोड़े से छाले भी हो गए। इसलिए अगर आप जा रहे हैं तो कितना ही सनस्क्रीन लोशन लगा लें, कितनी ही मॉइस्चराइज़र लगा लें, लेकिन अपने कपड़े फुल स्लीव्स के पहने। ये देखिए कितनी बुरी हालत हो गई थी आने के बाद मेरी और बहुत दिन तक मैं परेशान रही इसकी वजह से। तो पूरे स्लीव्स के कपड़े पहने जैसे कि वहाँ के लोग पहनते हैं, लहंगा चोली चुनरी सब कुछ डालते हैं, उसी तरह के कपड़े कुछ लेके जाएं। साथ ही कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कैसी लगी ये जानकारी और कैसा लगा जो कुछ मैंने बताया। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी ज़रूर लिखिएगा कि क्या इसमें मिसिंग रह गया, अगर कुछ और ऐड करना चाहिए था मुझे, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलूंगी फिर किसी ब्लॉग में। थैंक यू।